सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, बार बार आपके मन में एक ही बात आती है सर, सामाजिक विज्ञान जो है कैसे पढ़ें, कैसे याद करें कि जो पढ़ें वो याद हो जाए, जो पढ़ें याद हो जाए। अब की बार हमने ठाना है कि जो है 95% से ज़्यादा मार्क्स लेकर के आना है। ये टारगेट आप फिक्स कर दिए हो, लेकिन आप जो है अभी बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। सबसे ज़्यादा परेशानी का विषय आपका सामाजिक विज्ञान बनता जा रहा है कि सामाजिक विज्ञान को पढ़ना कैसे। तो आज हम कुछ टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एसएसटी को आसान बनाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूं योगेंद्र, आपका सामाजिक विज्ञान का टीचर। हम लोग जो है आज आपकी कुछ गलतियां होंगी, गलतियों पर चर्चा करेंगे, साथ में कुछ आपसे टिप्स शेयर करेंगे जो आपके एसएसटी को बनाएगा आसान, और आपका जो लक्ष्य है, जो आपने टारगेट बनाया है, उस टारगेट में उसकी अहम भागीदारी होगी। तो आज सारे पहलुओं पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अगर आपने टारगेट बनाया है तो कुछ जो गलती आप कर रहे हो उन गलतियों पर जो है चर्चा होनी चाहिए। बोलो, जब तक गलती हमें दिखाई नहीं देगी, अपने आप को गलती आपको नहीं दिखाई देगा, तब तक उसमें सुधार कैसे करोगे। तो गलती क्या है? पहला गलती क्या है कि आप प्रॉपर जो है टाइम नहीं दे पा रहे हो, टाइम नहीं देते हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, टाइम नहीं दे पा रहे हो, टाइम सभी विषयों को बराबर टाइम नहीं दे पा रहे हो। उसमें से एसएसटी एक जो है प्रमुख विषय है। दूसरी बात, आप जो है रटने का प्रयास कर रहे हो, रटने का प्रयास कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। रटने का प्रयास कर रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती है। रटना नहीं है, चीजों को समझना है, समझना है, समझना है कि जो घटनाएं, अगर इतिहास की बात हम करते हैं कि जो घटनाएं घटित हुई हैं, इसके पीछे का राज क्या है, क्या कारण थे, क्या उद्देश्य था और इसके क्या प्रभाव पड़े। क्या कारण, उद्देश्य, कारण उद्देश्य, क्या उद्देश्य थे और जो है इसके प्रभाव क्या पड़े। इन तीनों बात को ध्यान में रखते हुए जब आप समझने का प्रयास करोगे तो सारी चीजें आपको एक कहानी के माध्यम से समझ में आने लगेगी। तो रटने का प्रयास नहीं करना है। तीसरी गलती क्या है कि आप केवल जो है पढ़ते हो। तो पढ़ना, जो आप पढ़ते हो, केवल पढ़ते हो, हाथ में आपके पास पेन नहीं होता है। तो सारी बातें क्या है कि आप जो है, हम आपको टिप्स एक तो यही बता दे रहे हैं कि आप लिख लिख कर याद करो, लिख लिख कर याद करो, लिख लिख करके पढ़ो, तब आपके लिए ये चीज बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों लिख लिख कर याद करें? इसके पीछे का राज क्या है? राज ये है कि आप कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कितना काबिल हैं, ये आप एग्जामिनर के सामने नहीं प्रेजेंट होंगे। जाएगा कौन? आपका जो रिप्रेजेंटेटिव बन के जाएगी, आपकी बोर्ड की कॉपी जाएगी। तो कॉपी को किस प्रकार जो है लिखना है जिससे एग्जामिनर आपके आंसर राइटिंग को देख करके खुश हो जाए, और जिसकी तलाश है एग्जामिनर को, वो आप के रूप में जो है उसके सामने खड़ा हो जाए, जिससे आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, तो कुछ एक गलतियां थी कि आप टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो टाइम आप डेली दोगे, डेली टाइम दोगे और लिख लिख करके याद करोगे। तो क्या टिप्स हैं? पहला क्या है कि आप प्रतिदिन क्या करोगे? प्रतिदिन क्लास लोगे, प्रतिदिन क्लास लोगे, प्रतिदिन क्लास लेना है। ये टारगेट आपको बनाना पड़ेगा कि हमें जो है प्रतिदिन क्लास लेना है, डेली क्लास से जुड़ना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कहां से क्लास लेना है, जहां पर आपको अच्छा लगे वहां से क्लास लो, क्योंकि क्लास वहां पर लेना पड़ेगा आपको जहां पर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो पाए, सारी चीजें जो है ठीक ठाक समझ में आ जाए कि एक बार पढ़ो। देखो, एक बार पढ़ना है और रिवीजन करना है, तब चीजें समझ में आएंगी। तो सबसे पहला काम क्या है? आप लेक्चर को पढ़ेंगे, जो आपका क्लास है उसको अटेंड करेंगे। फिर क्या करेंगे? फिर आप बुक पढ़ेंगे, बुक को पढ़ेंगे, साथ में जो है नोट्स पढ़ेंगे।
अगर आप जो है बिना लेक्चर देखे यहाँ पर कूदे तो ऐसे लगेगा कि नींद आ रही है, इतिहास है। तो आप लेक्चर देखोगे किस प्रकार जो है कहानी है, कहानी को बेहतर ढंग से लेक्चर में समझोगे, मन से ये सोच करके बैठो कि आज हमें नया कुछ सीखना है, तभी जो है ये सारी प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। लेक्चर अटेंड करना है, बुक को पढ़ना है, नोट्स को पढ़ना है, उसके बाद साथ में आपको कुछ शॉर्ट्स नोट्स बनाना है। नोट्स आपके कैसे होना चाहिए, बहुत ही लिमिटेड चीजें होनी चाहिए, लिमिटेड चीजें होती चाहिए। बहुत बड़ा नोट्स आप बनाए हो, उससे रिलेटेड जो है आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे, जो आपके पास एक जो है पर्ची टाइप का हो कि आप उसको देख करके याद कर, अच्छा कहानी ये था, कहानी में सारी चीजें समझ में आ गई। जैसे अगर हम एक टॉपिक ले लें, सामाजिक विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं तो इसी का टॉपिक लेते हैं, जर्मनी का एकीकरण ले लें। क्या, जर्मनी का एकीकरण ले लेते हैं। भाई ये जो है ये प्रश्न बार बार आता है। तो जर्मनी के एकीकरण में सबसे पहला इसमें महान योगदान किसका था, तो आप कहते हैं कि भाई बिस्मार्क था, बिस्मार्क का था, बिस्मार्क का था, ठीक है, बिस्मार्क का था। इनकी नीति क्या थी, रक्त और लौह की नीति, रक्त और लौह की नीति, ठीक है, ये नीति थी। साथ में आप देखोगे कि भाई जो जर्मनी का एकीकरण हुआ, कितने साल युद्ध चला था, तो ऐसे लिख लो 7 वर्ष युद्ध चला था। कितने युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे, 3 युद्ध हुए थे। पहला युद्ध कहां कौन सा हुआ था, पहला प्रसा प्लस ऑस्ट्रिया मिल करके किसके साथ लड़ाई हुई थी, डेनमार्क के साथ। दूसरी लड़ाई में क्या था, सेडोवा का युद्ध हुआ था, प्रसा के साथ किसके साथ हुआ था, ऑस्ट्रिया के साथ। और लास्टली जो था, जो प्रसा और फ्रांस का अंतिम लड़ाई क्या थी, प्रसा और फ्रांस के साथ, ये जो है सेडान का युद्ध हुआ था। बस ये सारी चीजें ऐसे आप शॉर्ट नोट्स में लिख लेंगे तो याद आने, अच्छा कौन था, बिस्मार्क थे। कौन सी नीति थी, रक्त और लौह की नीति। कितने वर्ष चला था, 7 वर्ष चला था। 3 युद्ध हुए थे। पहला कौन सा था, डेनमार्क के साथ था, जब ऑस्ट्रिया और प्रसा मिलकर के युद्ध की थी। फिर कहानी आ जाएगी सेल्सविक और होल्स्टीन की। उसके बाद दूसरा युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रसा के साथ हुआ था, क्योंकि होल्स्टीन में जाने नहीं दे रहा था प्रसा, उसके जो है, ठीक है। साथ में तीसरा कौन सा था, स्पेन के राजा के कारण जो है, स्पेन के राजगद्दी के कारण, युवराज के कारण जो है फ्रांस और प्रसा में युद्ध, सेडान का युद्ध हुआ था। इस प्रकार आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। अगला जो है, अगली बात नोट्स को अब दिमाग में आएगी, ये सारी बातें जो आप अच्छी अच्छी बातें बता रहे हो मिलेगी कहाँ, मिलेगी कहाँ, कहाँ पर मिलेगी सर, कहाँ पर मिलेगी। ऐसे अगर मिल जाए ना तो एकदम माहौल एकदम बन जाए, तब तो एसएसटी आसानी हो जाए। तो इसके लिए हम आपको जो हम लेकर के आए हैं, आप सभी प्यारे बच्चों के सपने को साकार करने के लिए, उसका आकार देने के लिए हम लेकर के आए हैं टॉपर्स 3.0 बैच। क्लास 10th के सभी बच्चों के लिए है, चाहे जिस बोर्ड के हैं, उनके बोर्ड के अकॉर्डिंग जो है, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें क्लासेस मिल रही हैं। आप जो है अभी परचेज करते हो, 20 अगस्त तक आप परचेज करते हो, तो आपको ये टॉपर्स 3.0 बैच आपको 1499 में मिल जाएगा, जिससे आप अपनी जो प्रिपरेशन है, जो आपका लक्ष्य है, आप अपने लक्ष्य को यहां से कंप्लीट कर सकते हो। क्योंकि आपकी जो अपेक्षा है, जो आकांक्षा है, जो आपकी जरूरत है, उस सारी जरूरत जो है टॉपर्स 3.0 बैच फुलफिल कर रहा है। यहां किसी भी प्रकार की जानकारी आपको लेना है तो 0124-715-8250 पर कॉल करके आप इसके बारे में डिटेल्स ले सकते हो। अगली बात आती है सर टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट क्या है टाइम मैनेजमेंट, कैसे टाइम मैनेजमेंट। सर स्कूल भी होता है, वहां पर भी कुछ टास्क मिलता है, उसको भी कंप्लीट करना पड़ता है। तो हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें जिससे हम सारे सब्जेक्ट को,
चाहे हमारा हिंदी हो, चाहे हमारा साइंस हो, चाहे हमारा मैथ्स हो, चाहे हमारा सोशल साइंस हो, चाहे हमारे एडिशनल सब्जेक्ट जो भी हैं, चाहे इंग्लिश हो, उसको किस प्रकार टाइम दें, एक बार जो है हमें टाइम टेबल बता दो। तो टाइम टेबल कोई बताएगा तो आप उसे फॉलो नहीं कर पाओगे। तो आपका जो टाइम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। आपको पता है कि आपके पास कितना टाइम है, आपको पता है कि आपके पास कितना टाइम है। अगर हम कहें कि खाली टाइम आपके पास पूरे दिन का 24 घंटे में इतना स्टडी के क्या निकाल सकते हो, 6 घंटे अगर निकाल पाओगे तो आप इसको कंटिन्यू तो नहीं चल पाएगा ना, बीच में जो है माहौल बनाना पड़ेगा। तो इसको जो है शाम और सुबह दो रूटीन में बना लो कि सुबह हमें इतना टाइम देना है, शाम को इतना टाइम देना है। सुबह आप क्या करो, क्लास करो, जो आपके क्लास हैं क्लास करो, उसको कंप्लीट करो, जो भी नया सीखना है नया सीखो। लेकिन जो बाद में आपको करना है, जो आप करोगे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में रिवीजन करना है कि जब आपके हाफ ईयरली एग्जाम आएगा नजदीक, तब आप जो है रिवीजन करना स्टार्ट करोगे। वो जो बाद में करना है उसको अभी करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। तो आप जो है उसका रिवीजन अभी करोगे, रिवीजन अभी से स्टार्ट कर दो, अभी से रिवीजन स्टार्ट कर दो। कितना पढ़ना है ये मायने नहीं करता है, कितना पढ़े हो और कितना याद है, कितना रिवाइज कर पा रहे हो, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो टाइम कैसे मैनेजमेंट करना है, आप अगर 4 घंटे क्लास लेते हो तो कोई बात नहीं, 2 घंटे रिवीजन का दो, 2 घंटे आप रिवीजन का दो। जो पढ़े हो उसको रिवाइज भी करना है। सुबह जो है उठो तो टास्क बनाओ। अगला जो है क्या है, डेली टास्क बनाओ कि आज हमें क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नया क्या पढ़ना है, पढ़ना क्या है नया, हो भी नया क्या पढ़ना है, और क्या रिवीजन करना है, क्या जो है रिवीजन करना है। इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। ये हम नहीं कर रहे हैं केवल आप घर पे ही करो। 6 घंटे आपके स्कूल में भी टाइम मिलता होगा कि एक क्लास आपका फ्री है, कोई बात नहीं, यहां पर कंप्लीट कर लेते हैं। नोट्स है आपके पास, उसको रिवाइज कर लेंगे। वहां पर 1 घंटे फ्री है तो फ्री नहीं बैठना, आप अपने दोस्तों के साथ बातें करो, लिमिटेड करो। अगर टॉपिक पे बात करना स्टार्ट कर दोगे तो आपके दोस्त भी आपके साथ, उनका भी भविष्य उज्जवल होता नजर आएगा। समझ में आई बात। तो डेली आप टास्क बनाओगे और उस टास्क को 100% कंप्लीट करना है, ये इरादा आपके अंदर होना चाहिए, ये हौसला जो है आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, डेली टास्क कंप्लीट करना है, जो भी आप टास्क बनाए हो। अरे टास्क उतने बनाना, उतने रखना जितना संभल पाए, इतना मत बना देना। अच्छा ये भी बहे कि बनाते बनाते टास्क ही मत बनाना, उसको लागू भी करना, अप्लाई करना है, लागू करना है, आपको लागू करना है। ऐसे बनाना जो आप आसानी से कर पाओ। कोई बात नहीं, छोटे छोटे टास्क बनाओ, छोटे छोटे टास्क बनाओ। ये नहीं पूरा चैप्टर करना, नहीं, चैप्टर का कुछ पार्ट है, इसी को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं कि उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये सोच डेवलप करना है आपको। अगला है कि भाई सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सर तब आएगा, ये कब आएगा, ये कब आएगा, आत्मविश्वास कब आएगा, जब आप प्रश्नों का आंसर, प्रश्नों का उत्तर या आंसर लिख पाओगे। ठीक है, प्रश्नों का उत्तर आप लिख पाओगे, आंसर बेहतर लिख पाओगे। ये कैसे लिख पाओगे, तो जो हमने आपको बताया मैनेजमेंट कैसे करना है, छोटे छोटे टास्क कैसे लेना है, तब जब प्रश्नों का आंसर आप लिखोगे तो आपके अंदर जो है आत्मविश्वास आएगा। जब आत्मविश्वास नामक जो भावना अंदर जागृत होगी तो आपके अंदर जो है वही बात आएगा कि अब हम जो है वी कैन डू इट, अब हम सारी चीजें जो है हम कंप्लीट कर लेंगे, अब हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो आपके अंदर आत्मविश्वास होना चाहिए। कोई बात नहीं, गलती हो गई, अभी तक परेशान थे, नहीं परेशान होना है। जो गलतियां हो गई हैं उसको इग्नोर करना है। अगर प्रश्न गलत भी हो जा रहे हैं तो उसे भी तनाव नहीं लेना है।
बिना तनाव के पुनः जो है आप उसे लिखने का प्रयास करेंगे और हमेशा लिख लिख कर याद करेंगे। क्या? लिख लिख कर याद करेंगे। क्या? लिख कर याद करेंगे। लिख कर याद करो। लिख कर याद करोगे तो आपको एक पंथ दो काज, एक साथ दो काम आपको जो है कंप्लीट हो रहा है। एक तो आपकी राइटिंग सुधर रही है, दूसरी जो है कुछ टाइम स्पेंड करोगे, जहां पर आप अपना टाइम दोगे वो जो है आपको बेहतर बनाने का प्रयास करेगा। अगला है भाई कि सेल्फ मोटिवेट। आपको जो है मोटिवेशन चाहिए। क्या? मोटिवेशन चाहिए। सर रील देख लें, कुछ यूट्यूब पे जो है रील्स होती हैं उसको देख लें, उससे मोटिवेट नहीं, वो मोटिवेट आपको नहीं करती, वो क्षणिक मात्र की होती हैं। क्या? क्षणिक मात्र की होती हैं। मोटिवेशन आपके अंदर तब आएगा जब जो है वो सारी क्राइटेरिया आप फुलफिल करोगे। ठीक है? जब जो है आप डेली टास्क करोगे, डेली क्लास ज्वाइन करोगे, टास्क कंप्लीट करोगे, रिवीजन करोगे और प्रश्नों को बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाओगे, तो ये जो है अपने आप आएगा। क्या? अपने आप आएगा। आपको किसी भी मोटिवेशनल लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी धारणा सकारात्मक होनी चाहिए। क्या? सकारात्मक होनी चाहिए। सोच आपकी सकारात्मक होनी चाहिए। कभी भी नकारात्मक मिशन पर नहीं जाओगे। ये जो है सेल्फ मोटिवेट डेवलप करने का पहला कि सकारात्मक सोच रखो। हमें जो है जो हमारा टारगेट है, टारगेट जो है उसी टारगेट के अनुसार हमें आगे बढ़ना है। अगर हम जो है 95% यानी 95+% हमें मार्क्स लाना है, तो आपको जो है आपकी जो दृष्टिकोण है, जो आपके अप्रोचेज हैं, उसको जो है बेहतर ढंग से लागू करना पड़ेगा। अगर लागू कर रहे हो, सारी चीजें आप कंप्लीट कर रहे हो, तो आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाएगा। ठीक है? तो ये सारे टिप्स थे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में बेहतर बनाने वाली हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चे करेंगे क्या? अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर देंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा। आने वाले समय में जैसे आप उसकी प्रतिक्रिया देंगे, उसी के अनुरूप जो है हम आने वाले सेशन को गाइडेंस सेशन लेकर के आते रहेंगे। तो आज का ये गाइडेंस आपको कैसा लगा? ठीक है, जरूर लिखेंगे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।